हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और 7200 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए आज हम BA 6 सेमेस्टर के संस्कृत के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन है। और क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल के पेपर में रिपीट होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता है, यानी योग दर्शन किसने लिखा है। तो यह है ऑप्शन ए, महर्षि पतंजलि। तो यह महर्षि पतंजलि ने लिखा है और इसमें 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। यह भी याद रखना। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मैंने छठे सेमेस्टर के सभी संस्कृत के पेपर की प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां देख सकते हैं सारे पेपर छठे सेमेस्टर के संस्कृत के। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हठ योग के प्रबल गुरु कौन है। तो हठ योग का समर्थन करने वाले प्रबल गुरु गुरु गोरखनाथ जी है, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने गोरख संहिता लिखी है। यह भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग है योग का एक प्रकार। तो भक्ति भावना के आधार पर 3 प्रकार के योग होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो यह भी याद रखना। उसके बाद गुरु गोरखनाथ के गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ के गुरु गुरु मत्स्येंद्र नाथ है, ऑप्शन नंबर सी, गुरु मत्स्येंद्र नाथ। फिर व्याखरी प्रक्रिया में जाप किया जाता है। तो व्याखरी प्रक्रिया में उच्च स्वर से जाप किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यह आपके मंत्र योग में आएगा। उसके बाद उपांशु जप किया जाता है। तो उपांशु जप किया जाता है होठों को हिलाकर निम्न स्वर में। और सर्वोत्तम जप है, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोत्तम जप है। तो सर्वोत्तम जप है मानस। तो मंत्र योग के अंतर्गत 3 तरह के जप हैं, जिसमें है व्याखरी प्रक्रिया, उपांशु और मानस। और मानस इनमें सर्वश्रेष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। हठ योग की पूर्ण परिणति क्या है। तो हठ योग की पूर्ण परिणति राजयोग है, ऑप्शन नंबर ए, राजयोग। क्वेश्चन नंबर 9, राजयोग की समता की गई है। तो राजयोग की समता समाधि योग से की गई है। और यह क्वेश्चन भी याद रखना कि व्यास जी ने अपने योग भाष्य में योग को समाधि ही कहा है, योगः समाधि। यह भी याद रखना। प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध पंचमहाभूतों से है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्ति निरोध कहलाता है योग, ऑप्शन नंबर ए, जो कि पतंजलि योग दर्शन का प्रथम सूत्र है, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। नहीं, दूसरा सूत्र है ये, और पहला है अतयोगानुशासनम। तो यह दूसरा है, योग सह चित्तवृत्ति निरोधः। तो योग चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यह दूसरा सूत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, योग भाष्य नामक ग्रंथ है। योग भाष्य नामक ग्रंथ है महर्षि व्यास जी का, जो मैंने आपको भी बताया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, योग सूत्रवृत्ति है। तो योग सूत्रवृत्ति आपकी लिखी है नागेश भट्ट जी ने, ऑप्शन नंबर बी, नागेश भट्ट जी। तो आपको योग से संबंधित सभी ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका स्वात्माराम जी ने लिखी है, पतंजलि योग सूत्र आपका पतंजलि ने लिखा है, मतलब योग सूत्र, और नागेश भट्ट जी ने योग सूत्रवृत्ति लिखी है। तो ऐसे ही आपको याद रखने हैं सारे योग से संबंधित ग्रंथ। फिर उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। तो प्राकृतिक चिकित्सा तत्व चिकित्सा ही उसका मूल है, और प्राकृतिक चिकित्सा को हम तत्व चिकित्सा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर मन आत्मा तीनों की होती है, एक साथ होती है चिकित्सा, तो ऑप्शन नंबर ए। आपको प्राकृतिक चिकित्सा के 10 के 10 सिद्धांत याद करने हैं, कि इसके 10 सिद्धांत हैं, तो वे आपको याद करने हैं। उनमें से यह सीधा सिद्धांतों में से यह आया हुआ पर्सन है। तो यह एक सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का, कि प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर मन आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत आपको प्राणायाम आता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद वाष्प चिकित्सा का संबंध है। तो वाष्प चिकित्सा का आपका संबंध है जल अग्नि से, ऑप्शन नंबर डी, जल तथा अग्नि से। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का निजी गुण है। तो पृथ्वी का निजी गुण है आपका गंध, ऑप्शन नंबर सी। अब आप ये सभी पंच तत्व और उनके गुण याद रख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले पृथ्वी का होता है गंध, उसके बाद आकाश का होता है शब्द, उसके बाद अग्नि का होता है रूप, उसके बाद वायु का होता है स्पर्श, और उसके बाद जल का होता है रस। तो ये आपको पंच तत्व और इनके गुण याद रखने हैं।
पृथ्वी का गंध, अग्नि का रूप, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श और जल का रस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कटी स्नान का संबंध है, तो कटी स्नान जल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। गर्म वायु, गर्म जल, गर्म पट्टी की चिकित्सा में मुख्यतः किस तत्व का प्रभाव अधिक है, तो यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गर्म 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 आ रहा है, गर्म वायु, गर्म जल, गर्म मिट्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये है प्रमाण, तो योग दर्शन 3 प्रमाण मानता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीनों क्या है, प्रमाण, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए प्रमाण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य है, तो यह है आपका विकल्प। यह सीधा योग सूत्र से आया है यह क्वेश्चन, और ये सूत्रों पर ही आधारित है, तो आपको सूत्र सारे याद करने हैं। विकल्प ऑप्शन नंबर बी विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है, यह योग सूत्र का सूत्र है। उसके बाद अभ्यास वैराग्याभास तद, यह भी सूत्र पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा निरोध, ऑप्शन नंबर सी निरोध, तो आपको सभी सूत्र याद करने हैं। फिर क्लेश, कर्म, विपाकाश्चर्य, परामृष्टम, पुरुष विशेष, तो यह होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर। देखो कितना बड़ा सूत्र आया, तो आपको सूत्र सारे याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, तस्य वाचकः प्रणवः का तात्पर्य है, तो यह है आपका ओमकार का वाचक, ऑप्शन नंबर ए ओमकार का वाचक। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए वीडियो पर, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं संस्कृत के 6ठे सेमेस्टर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से वृत्ति नहीं है, तो प्रवृत्तियाँ 5 है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, तो इनमें से संकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है हमारी वृत्ति नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 5 वृत्तियों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सुखा अनुयायी है, तो सुख अनुयायी राग होता है, ऑप्शन नंबर बी राग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, योग के मुख्य अंग है, तो योग के मुख्यतः 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपको याद रखने हैं 8 के 8 कर्म से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से यम के अंतर्गत नहीं आता, तो यम हमारे 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो इनमें से सोच नहीं है यम के अंतर्गत, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोच। क्वेश्चन नंबर 30, अस्तेय का अर्थ है, तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी का परित्याग, मतलब चोरी न करना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्मचर्य किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रह्मचर्य आपके यम के अंतर्गत आता है, या यम का एक पार्ट है। सत्य, अहिंसा, सत्य, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह, तो ब्रह्मचर्य यम के अंतर्गत आता है। यम सार्वभौम है, तो जो भी 5 यम है ये क्या कहलाते हैं, तो ये महाव्रत कहलाते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी महाव्रत। यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यम क्या होते हैं, तो ये महाव्रत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तप कहलाता है द्वंद्व सहना, अर्थात सुख दुख, अपमान और सम्मान, इन सभी स्थितियों में सम्मान रहना ही तप कहलाता है, तो द्वंद्व सहना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, अस्ते प्रतिष्ठाम सर्वम, तो सर्वम रत्नोपस्थानम, ऑप्शन नंबर बी, यह सीधा सूत्र से आया, तो आपको याद रखना है यह सूत्र, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिन्नधौ, तो वैर त्याग हो, ऑप्शन नंबर डी, यह भी सूत्र से संबंधित है, जो कि सिद्धियाँ है, जो कि हमें जब हम यम नियम इन सब का पालन करते हैं तो ये हमें सिद्धियाँ मिल जाती है, तो यह सिद्धियों के सूत्र से आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, तपसह किस योग का अंग है, तो तप क्रिया योग का अंग है, तप करना, ऑप्शन नंबर सी। और तप क्रिया योग के अंतर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 आते हैं नियम के भेद, मतलब नियम के 5 भेद होते हैं, पर ये 3 तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, श्वास तथा प्रश्वास की गति को रोकना कहलाता है, तो यह है आपका प्राणायाम, ऑप्शन नंबर ए प्राणायाम। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम के प्रकार है, तो 3 है, पूरक, रेचक और कुंभक, 3 प्राणायाम के प्रकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, रेचक है, तो रेचक आपका अभी बताया मैंने प्राणायाम है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, आंतरिक वायु को बाहर छोड़ना है,
तो आंतरिक वायु को अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो उसे कहेंगे रेचक, जो कि बाह्य वृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बाध्य वायु का ग्रहण करना, यानी वायु को ग्रहण करने को क्या कहते हैं हम? पूरक। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं अभ्यंतर वृत्ति। और कुंभक होता है अंदर या बाहर की स्थिति में रोकना। जो हमारा कुंभक है ना, तीसरा प्रकार, इसको कहते हैं हम अंदर या बाहर की स्थिति में श्वास को रोकना। और तो इसका आंसर होगा आपका 40 का था पूरक, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ओ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40, आंतरिक वायु को बाहर छोड़ना है तो यह होता आपका रेचक बाह्य वृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, बाह्य वायु का ग्रहण करना तो यह था पूरक, यानी कि अभ्यंतर वृत्ति। और कुंभक होता है अंदर या बाहर की स्थिति में ही श्वास को रोकना। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीचे संबंधित, जैसे बाह्य वायु को भीतर भर लेना, यानी बाहर की वायु को अपने भीतर भर लेना, उसे कहते हैं श्वास। और वायु को बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, उसे कहते हैं प्रश्वास। तो यह क्वेश्चन आप याद रखना, इनमें से कुछ भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चनों में से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, देश बंद चित्तस्य, यह क्या है? तो यह धारणा होती है। तो यह सीधा लक्षण दिया गया है, धारणा का मतलब सूत्र से संबंधित है, आपको सूत्र याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, तत्र प्रत्येक तांता, तो यह है आपका ध्यान, ऑप्शन नंबर डी, यह भी सूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्मयोग किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह भावना यानी भक्ति के अंतर्गत आते हैं ये। तो भक्ति के हिसाब से या भावना के हिसाब से योग के 3 प्रकार है, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्मयोग, और इनका वर्णन भगवत गीता में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 45, मंत्र योग, हठ योग, लय योग तथा राजयोग के आधार है। तो यह है आपके प्राण संयमन, ये प्राण संयमन पर आधारित होते हैं 4 योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग तथा राजयोग। क्वेश्चन नंबर 46, प्राणवायु अथवा श्वसन पर नियंत्रण होने वाला योग है, तो वह है आपका हठ योग, ऑप्शन नंबर सी। ह का अर्थ है, तो ह का अर्थ होता है सूर्य, ऑप्शन नंबर ए। ह और ठ, ये इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी याद करने हैं, जो कि हठ योग प्रदीपिका से संबंधित है, और ये हर साल पेपर में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 48, ठ का अर्थ होता है, तो ठ का अर्थ होता है चंद्र। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ह का अन्य नाड़ी संबंधी अर्थ है। अगर नाड़ी से संबंधित ह का अर्थ पूछे तो वह है सुषुम्ना, ऑप्शन नंबर बी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हठ योग में ठ का तात्पर्य है, तो हठ योग में ठ का तात्पर्य ईड़ा होता है, ईड़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो शायद वो ईड़ा गलती से इत्र हो गया है टाइप, तो ईड़ा है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं हम, ईड़ा। उसके बाद ह है, तो ह को हम कहते हैं गर्म, ऑप्शन नंबर बी। तो ह के अर्थ हो गया यहाँ पर सूर्य, गर्म, और दक्षिण नासिका भी ह को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ह का संबंध है, तो ह का संबंध होता है आपका दक्षिण नासिका से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं, हर साल पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हठ योग प्रदीपिका के प्रणेता हैं श्री स्वात्माराम योगी जी, इन्होंने लिखी है हठ योग प्रदीपिका, और इसमें 4 उपदेश हैं, यह भी आपको याद रखना है। हठ योग विद्या के प्रथम गुरु माने जाते हैं, तो ये श्री आदिनाथ है, जिन्हें योग के प्रथम गुरु भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, श्री आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 55, हठ योग विद्या को प्रभावशाली रखने के लिए विद्या को करना चाहिए, तो गुप्त। अगर हमारी हठ योग की विद्या गुप्त रहेगी तभी वह प्रभावशाली रहेगी, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56, हठ योग विद्या प्रकाशित करने पर यह प्रभावहीन हो जाती है, अर्थात हमें इन्हें प्रकाशित नहीं करना चाहिए हठ योग विद्या को, तो यह प्रभावहीन हो जाती है अगर हम प्रकाशित करेंगे तो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, अल्प द्वारम मध्यम गर्तीव्रम उच्चितायम, यह कथन है। अल्प द्वार मतलब उसका छोटा द्वार होना चाहिए, ना अधिक गड्ढे, ना अधिक ऊंचा, ऊंच नीची नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे यह किस चीज़ का लक्षण है? तो यह है आपका योग की कुटिया के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, अत्याहार प्रयासश्च प्रज्वल्यो नियमग्राह, यह वाक्य संदेश करता है,
तो यह आपका योगाभ्यास को नष्ट करने के लिए कहे गए हैं 6 अभ्यास हैं, मतलब 6 ऐसी चीज़ें हैं जो योगाभ्यास को नष्ट कर देती है। अधिक भोजन, अधिक शर्म, अधिक बातें करना और अधिक जनसर्प और अस्थिर मन और नियमों के प्रति दुराग्रह करना, ये सभी चीज़ें 6 के 6 योगाभ्यास को नष्ट कर देते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हठ योग का प्रथम अंग है, तो हठ योग का प्रथम अंग है आपका आसन, तो यह भी आपको याद रखना है। पहला है आसन, दूसरा है कुंभक, तीसरा है खेचरी और चौथा है अनुसंधान। यह आपको याद रखना है, चाहे आप लिख लेना इसे। पहला आसन, दूसरा कुंभक, तीसरा खेचरी और चौथा है आपका अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 60, थकान दूर करने वाला तथा मन को आराम देने वाला आसन है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी सुआसन। ऑप्शन नंबर डी सुआसन। तो सुआसन मतलब सौ के समान लेटना, तो जब हम लेट जाते हैं तो थकान दूर हो जाती है, तो यह वही है। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास किसके बाद होता है, तो यम नियम आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आसन के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद वज्रासन, मुक्तासन व गुप्तासन यह किस आसन के नाम है, तो यह सिद्धासन के नाम है, ऑप्शन नंबर ए। और सिद्धासनों को सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है हठ योग पर दीपिका में, और इसके 3 अन्य नाम है वज्रासन, मुक्तासन व गुप्तासन। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, 72,000 नाड़ियों के मल को दूर करने वाला आसन है, तो यह भी है आपका सिद्धासन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 72,000 नाड़ियों के मल को दूर करने वाला आसन है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन से आसन लगाने पर तीनों बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद तथा जालंधर बंद स्वयं लग जाते हैं, तो यह है आपका सिद्धासन, ऑप्शन नंबर सी। यह भी आपको याद रखना है। सभी रोगों का नाश करने वाला आसन है, तो यह है आपका पद्मासन, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक तो मतलब सीधा आसन की परिभाषा लिखी आएगी कि यह कौन सा आसन है, और वो एक रोगों को दूर करने वाले या इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, जैसे नाड़ियों के मल को दूर करना, सभी रोगों का नाश करने वाला आसन कौन सा है, इसी तरह मतलब अन्य भी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 60 कर्मों के अंतर्गत नहीं आता है, तो 60 कर्मों के अंतर्गत आपका अहिंसा नहीं आता है। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, कपाल भाती और नौली, ये 66 कर्म है, तो इनमें अहिंसा नहीं आता। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती, ये 66 कर्म आपको याद रखने हैं, जरूर आएंगे पेपर में इनमें से कोई सा भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, सूक्ष्म लक्ष्य को स्थिर करके आँख से अश्रु गिराने तक निश्चल दृष्टि को कहते हैं, तो इसे कहते हैं त्राटक। आपको 6 के 66 कर्म के लक्षण याद करने हैं, जो कि हठ योग पर दीपिका में दिए गए हैं। ऐसे ही इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब इनकी परिभाषा कि त्राटक किसे कहते हैं, नेति किसे कहते हैं, नौली किसे कहते हैं, कपालभाति किसे कहते हैं, ऐसे। तो इसका आंसर है आपका त्राटक, ऑप्शन नंबर ए 67वें का। अब है 68 क्वेश्चन 68, उड्डयन बंद मुद्रा वायु में उड़ता है, तो जब सुषुम्ना नाड़ी में वायु होता है तब वह उड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, 69, किस बंद के द्वारा प्राण, अपान तथा नाद बिंदु एकत्व को प्राप्त होते हैं, तो यह है आपका मूलाबंद। मूलाबंद में प्राण, अपान तथा नाद बिंदु एकत्व एक हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मूलाबंद। क्वेश्चन नंबर 17, मूल बंद के अभ्यास से प्राण तथा अपान वायु हो जाते हैं, तो अभ्यास पीछे ही एक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 71, कष्ट को आकुंचित करके ठुड्डी को हृदय प्रवेश पर दृढ़ता से लगाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आप जालंधर बंद, ऑप्शन नंबर ए 71वें का ए। उसके बाद 72, क्वेश्चन नंबर 72, सूत्र और जल 2 प्रकार की होती है, तो यह होती है आपकी नेति, ऑप्शन नंबर सी। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नेति। फिर क्वेश्चन नंबर 73, प्राणवायु को अंदर खींचकर रोक लेना कहलाता है, तो अंदर खींचकर रोकना जहाँ पे आ जाएगा वहाँ कुंभक होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नासिका द्वारा समस्त वायु को बाहर निकालने वाला प्राणायाम है, तो बाहर निकालने कहते हैं हम रेचक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्राण का संबंध है, तो प्राण का संबंध होता है आपका वायु से, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने 75 के 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।